आज 31 अक्टूबर है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोकामा में राजद के एक नेता की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वह जनसुराज के उम्मीदवार के प्रचार में शामिल था। इस घटना में अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप लगाया गया है। मुंगेर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी ने बड़ा आदमी बनाएंगे। उन्होंने कहा, जब जब मोदी का अपमान हुआ है, कमल उतनी ही तेजी से खिला है। बिहार में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी डरपोक है, इस मर्द से ज्यादा दम इंदिरा में था। उन्होंने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप के फोन करने पर ऑपरेशन सिंदूर रोक देता है। दरभंगा में ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़ी की शादी करा दी। लोगों ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था, जिसके बाद गांव के मंदिर में उनकी मांग भरवाई गई। छपरा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी का नुकसान चाहती है। बिहारियों को गाली देने वालों को प्रचार में बुला रही है, बड़ी साजिश चल रही है। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, जो विदेश भागता है उसे छठ के बारे में क्या पता। उन्होंने मुकेश सहनी को पहचानने से इनकार कर दिया। सिवान में एक दरोगा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। चर्चा है कि उसका ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ अफेयर था। शव थाने से 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिला। दरभंगा में तेजस्वी यादव ने कहा, शाह मुझे धमकी देते हैं, लालू का बेटा डरने वाला नहीं है। उन्होंने वीआईपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, जबकि खराब मौसम के कारण मधेपुरा की सभा रद्द करनी पड़ी। जहानाबाद में ग्रामीणों ने विधायक को गांव में घूमने से रोक दिया। ग्रामीणों ने कहा, पहले 5 साल का हिसाब दो। घोसी में भाकपा माले विधायक रामबल्ली यादव का विरोध हुआ। राबड़ी देवी से तेजस्वी की शिकायत करते हुए एक बुजुर्ग ने कहा, आपका बेटा काम नहीं करता। रोड शो के दौरान बुजुर्ग ने कहा, आप लोग राघवपुर के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। पटना के गांधी मैदान में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई। वोट करेगा पटना थीम पर यह रंगोली 6 दिन में तैयार की गई, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना है। मढ़ौरा में खेसारी लाल यादव ने राजद प्रत्याशी जितेंद्र राय के समर्थन में 20 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उन्होंने कहा, जनता चाहती है बदलाव। सिसवा में कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश निषाद को दूध स्नान कराया गया। उन्होंने कहा, जनता का स्नेह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 नवंबर तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। चुनाव से संबंधित सभी प्रश्नों व शिकायतों के समाधान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क के साथ साथ ECINT के माध्यम से BLO के साथ समस्या समाधान के लिए कॉल बुक कर सकते हैं। राजधानी पटना, जो कभी प्राचीन पाटलिपुत्र के नाम से विश्व मानचित्र पर ज्ञान, शासन और संस्कृति का केंद्र रहा, आज चुनावी मंच पर हाशिए पर खड़ा है। खासकर जब बात पर्यटन की आती है। विधानसभा चुनाव के शोरगुल में नौकरी, मानदेय, जीविका, सुरक्षा, निवेश, सड़क और आरक्षण पर जमकर बहस तो खूब हो रही है, पर कोई दल या उम्मीदवार इस पर बात नहीं कर रहा कि पटना का धरोहर कितना उपेक्षित है। पटना में पर्यटन की अपार संभावनाएं रहते हुए इसका विकास नहीं हो पा रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों में मची आपाधापी। श्रमजीवी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति बनी भीड़ का केंद्र। स्टेशन कर्मियों के छूटे पसीने, ट्रेन छूटने की सीटी बजी नहीं कि प्लेटफॉर्म हिलने लगा। कोई कोच की छत की ओर लपका, कोई पार्सल बोगी में। छठ के बाद घर लौटने वालों की यह उमंग अब भीड़ की चुनौती में बदल चुकी है। छठ पूजा के बाद दिल्ली, मुंबई, सूरत और कोलकाता जैसे शहरों की ओर लौटने वाले लाखों प्रवासियों के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य उनकी वापसी यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाना है। इस योजना के तहत पटना से 10, दानापुर से 9, पाटलिपुत्र से 1 और राजेंद्र नगर टर्मिनल से 1 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की संभावना है। इसके अलावा कई अन्य स्पेशल ट्रेनें भी जोड़ी जा सकती हैं। सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी करने वाले प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की है। 2 विद्यालयों की प्रधानाध्यापकों पर कुल 2,15,000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई फर्जी उपस्थिति दर्ज कर गलत निकासी के मामले में की गई है। विभाग ने लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। कैमूर जिले में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए होम वोटिंग जारी है। चुनाव में 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि शामिल हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 1484 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिसमें 11,72,342 मतदाता भाग लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के मुरार खेल मैदान में जनतांत्रिक जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो शिक्षित होगा वही बिहार को आगे बढ़ाएगा। अशिक्षित नेता जनता के लिए क्या कर सकता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट के जरिए बिहार के विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने 2005 से पहले के दौर को याद दिलाते हुए लिखा, साल 2005 से पहले बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ गया था। विकास के कार्य ठप थे, भवनों का निर्माण तक नहीं होता था। देश के अन्य राज्यों के लोग बिहार को हेय दृष्टि से देखते थे। बिहार की 35 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां बागियों के कारण सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। अगर ये बागी मजबूती से चुनाव लड़े और अच्छे खासे वोट पाने में सफल रहें तो दोनों गठबंधनों के चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। किशनगंज जिले में मुस्लिम वोटों के बिखराव से एनडीए को फायदा हो सकता है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस बार महागठबंधन, एआईएम और अन्य दलों ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे वोटों का विभाजन होने की संभावना है। कुल 35 प्रत्याशियों में से 25 मुस्लिम हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को 20 साल पुरानी सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने सकरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम के समर्थन में यह बात कही। तेजस्वी ने अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएगी और रोजगार के अवसर पैदा करेगी। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना के बिहटा पहुंचे। उन्होंने मनेर विधानसभा से एनडीए गठबंधन के लोजपा पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र यादव के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को झूठा बताया। गुरुवार को लखीसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे बता रहा है कि इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की सबसे बड़ी हार होने वाली है। पीएम मोदी ने आज मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि बिहार के लोग राजद और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। आपका यह बेटा छठी मैया की जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है और जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां दे रहे हैं। पीएम मोदी ने छठी मैया का अपमान का बदला लेने के लिए जनता से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस बिहारियों का अपमान करने वालों को मंच पर बुला रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गाली देते हैं, जबकि तमिलनाडु में डीएमके के नेता उन्हें प्रताड़ित करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि बाहरी लोग बिहार को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, बाहरी लोग बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं। हम बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि इस बार नया बिहार बनाने का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा, अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो बिहार का पीछे जाना तय है। इन्हें बिहार का भला करना होता तो 12 साल से डबल इंजन की सरकार है और 20 साल से यहाँ शासन में है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस बीच कई नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है और कई बयानों पर विवाद भी हुआ है। सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र में एएसआई अनिरुद्ध कुमार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका शव सिरसाव, नया टोला और सातपुर गांव के बीच खेत में मिला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोपालगंज में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बैकुंठपुर पुलिस ने अवैध स्ट्रिप कारोबारी अक्षय लाल राय के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। आरोपी लंबे समय से अवैध शराब निर्माण में स्ट्रिप की आपूर्ति करता था। पटना सिटी के धवलपुरा में बुधवार शाम एक तेज रफ्तार पिकअप ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे में घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पिकअप का ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पटना के फुलवारी शरीफ में 26 अक्टूबर को नहर पर हुई गोलाबारी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 4 खोखे बरामद किए हैं। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के नारायण एन्क्लेव और एक मकान में लगभग 25 लाख से अधिक की चोरी हुई है। नारायण एन्क्लेव में जेडीयू पार्टी के वैशाली जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह और मनीष के फ्लैट में तकरीबन 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, लाइसेंसी पिस्तौल और 50 जिंदा कारतूस चुरा लिए गए हैं।